दोस्तों, आज हम बात करेंगे WWE के एक इंडियन रेसलर द ग्रेट खली के बारे में। दोस्तों, भारत के महान योद्धा दी ग्रेट खली, जिन्होंने WWE में अपने टाइम के रेसलर को डोमिनेट किया। उसके बाद से दी ग्रेट खली ने अपने गुस्से से और बल से अच्छे को धूल चटा दिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के 10 ऐसे महान लीजेंड के बारे में जो महाबली खली के आगे ठीक नहीं पाए, द ग्रेट खली के सामने घुटने टेक दिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए अगर आप सभी लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नंबर 10 पर आते हैं, रे मिस्टीरियो। दोस्तों, रे मिस्टीरियो WWE के सबसे हाई प्लेयर्स माने जाते हैं। 12 मई 2006 को दी ग्रेट खली और रे मिस्टीरियो के बीच सिंगल मैच हुआ था, जहां दी ग्रेट खली ने रे मिस्टीरियो को बहुत बुरी तरह से डोमिनेट किया। फिर पंजाबी पलंग लगाकर इस मैच में जीत दर्ज की। कमाल की बात यहां थी कि रे मिस्टीरियो वर्ल्ड चैंपियन थे। दी ग्रेट खली ने वर्ल्ड चैंपियन को हराकर मैच जीता था। नंबर 9 पर आते हैं, स्वयं माइकल। दोस्तों, 7 मई 2007 KO मंडे नाइट रॉ माई हार्ट ब्रेक सॉन्ग माइकल। मैं खाली का सामना किया था। शान माइकल्स मैच में दी ग्रेट खली को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन महाबली खली के सामने उनकी एक नहीं चलती है। दी ग्रेट खली शान माइकल को टेबल के ऊपर पंजाब पलंग लगा देते हैं। उसके बाद में शान माइकल वहीं पर ढेर हो जाते हैं और मैच में कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसकी वजह से रेफरी को यह मैच यहीं पर खत्म करना पड़ता है और रेफरी की तरफ से दी ग्रेट खली को विजेता घोषित किया जाता है। दोस्तों, नंबर 8 करते हैं, जय पार्टी। 10 सितंबर 2007 को द ग्रेट खली जब वर्ल्ड चैंपियन थे, उसे वक्त उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जय पार्टी को चैंपियन वर्सेस चैंपियन के मैच में फेस किया था, जिसमें जब पार्टी ने कोशिश तो की और दी ग्रेट खली का सामना करें, लेकिन ग्रेट खली ने जब पार्टी को वॉइस में जकड़ कर पकड़ DDDH लिया और जय पार्टी वहीं पर बेहोश हो गए और दी ग्रेट खली ने पिन करके ये मैच जीत लिया। दोस्तों, नंबर 7 पर आते हैं, रिक फ्लेयर। दोस्तों, 10 अगस्त 2007 रिक फ्लेयर और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन फ्लेयर को सिंगल मैच में फेस किया था। रिक फ्लेयर दी ग्रेट खली के छोटे मोटे पंच मारते हैं, लेकिन दी ग्रेट खली के ऊपर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद जब रिक फ्लेयर अपना फिनिशर लगाने जाते हैं तो ग्रेट खली उन्हें अपने हाथों में जकड़ लेते हैं और उसके बाद रिक फ्लेयर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद भी ग्रेट खली रिक फ्लेयर को पिन करके या मैच जीत लेते हैं और उसके बाद वहां पर बटिस्टा आ जाते हैं और रिक फ्लेयर को बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दी ग्रेट खली बटिस्टा को अपने हाथों से जकड़ लेते हैं और उन्हें भी बेहोश कर देते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं, ट्रिपल एच। 8 अगस्त 2008 को आर्म रेसलिंग कॉन्टैक्ट हुआ था, जिसके शुरुआत में ट्रिपल एच ग्रेट खली के चेहरे पर थुकतू देते हैं और उन्हें चीटिंग से हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दी ग्रेट खली उस समय नहीं हारते हैं। कुछ समय के बाद इन दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। फिर दी ग्रेट खली गुस्से में ट्रिपल एच को थप्पड़ मार देते हैं। दी ग्रेट खली ट्रिपल एच को पंजाबी पलंग देने की कोशिश करते हैं, तो इतना में ट्रिपल एच काउंटर कर देते हैं और दी ग्रेट खली को फिटकरी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेट खली इस पर फिर से काउंटर अटैक करते हैं और अपने वॉइस क्रीप में झगड़ लेते हैं और उसके बाद ट्रिपल एच लगभग 1 मिनट तक स्ट्रगल करते हैं। आखिर में जाकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं, एनिमल दी बटिस्टा। तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद तो ग्रेट खली ने अपना सबसे पहले टाइटल डिफेंस ट्रिपल मैच में किया था। बटिस्टा वर्सेस द ग्रेट खली वर्सेस केन का मैच दी ग्रेट खली अकेले ही बटिस्टा कैन को 2 देते हैं। इसके बाद में बटिस्टा और केन दोबारा से वापसी करते हैं और टेबल पर उन्हें डबल चौक देकर पटक देते हैं और दोबारा से दी गेटे खली वापसी करते हैं। इस मैच में केन को अपना पंजाबी पलंग मारकर अपना जीत हासिल करते हैं
और अपना टाइटल रिटर्न करते हैं। रेसलमेनिया 23 में हुए सिंगल मैच में भी दी ग्रेट खली ने केन को बुरी तरह से हराया था, जबकि बटिस्टा को अभी इसमें एक डाउन में अपने वॉइस ग्रुप में बेहोश कर दिया था। नंबर 3 पर आते हैं सबसे फेमस स्टार और लोगों के दिलों में राज करने वाले जॉन सीना। दोस्तों, दी ग्रेट खली को जॉन सीना ने जजमेंट 2007 में हुए WWE चैंपियनशिप से डाक आउट कर दिया था और इस मैच में जीत हासिल कर ली थी। लेकिन इस मैच के 2 हफ्ते बाद बड़ी सैटरडे नाइट में इवेंट में दी गेटेड खली ने जॉन सीना को सिंगल मैच में जॉन सीना को बुरी तरह से डोमिनेट किया। जॉन सीना जब भी ग्रेट खली को यह मूव लगाने की कोशिश करते हैं, तभी दी ग्रेट खली जॉन सीना को कुछ एल्बम्स मारते हैं और जॉन सीना को पंजाबी पलंग मारकर इस मैच को पिन करके मैच जीत लेते हैं। दी ग्रेट खली के प्रो रेसलिंग करियर में यह जीत उनके सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है। दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं दी अंडरटेकर। साल 2006 के एक स्मैकडाउन के एपिसोड मेहंदी अंडरटेकर में फेस किया था मार्क हेनरी को। जब भी अंडरटेकर मार्क के हेनरी को हराने वाले होते हैं, तभी महाबली खलीवे में अपना डेब्यू करते हैं और पूरी तरह से अंडरटेकर पर अपना अटैक कर देते हैं और उसके बाद में अंडरटेकर बेहोश हो जाते हैं। फिर जी ग्रेट खली और अंडरटेकर के बीच में 21 में 2006 को WWE जजमेंट में एक सिंगल मैच होता है। दी ग्रेट खली वहां पर अंडरटेकर को बुरी तरह से डोमिनेट कर देते हैं। कुछ ही टाइम में अंडरटेकर को एक चौक मारकर नॉकआउट कर देते हैं और इस मैच में पीनकर मैच को जीत लेते हैं और स्टेडियम में बैठे 5,000 फैंस शॉक रह जाते हैं कि दी ग्रेट खली ने अंडरटेकर को कैसे हरा दिया। दोस्तों, नंबर 1 पर जो मैच है वह दी ग्रेट खली के सबसे लीजेंड, उनके करियर का सबसे आइकॉनिक मैच था, जिसमें दी ग्रेट खली नई एक नहीं बल्कि 19 बैटल ग्राउंड मैच में हराया था और वह पहले इंडियन WWE है वीवेट चैंपियन बने थे। दोस्तों, इस मैच में बटिस्टा, कैन मार्क, हेनरी, बिग शो और बिग शो जैसे बड़े रेसलर मौजूद थे। इतने तगड़े रेसलर होने के बावजूद भी यह सब मिलकर महाबली खली के सामने देर हो गए और मास्टर में बटिस्टा और केन को एलिवेशन करके ग्रेट खली ने वर्ल्ड टाइटल जीत का इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस तरह से दी ग्रेट खली के सारे आइसर स्ट्रेंथ ताकत के बल पर रेसलर में से एक नया इतिहास बनाया। दी ग्रेट खली हम सभी के लिए एक उदाहरण है कि अगर हम जीवन का कोई भी काम करने के लिए ठान लेती है और उसके लिए मेहनत करते रहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, यह थे WWE के हुए 10 सबसे महान रेसलर जिन्हें दी ग्रेट खली ने हराया था। उन्होंने दी ग्रेट खली के सामने टीक नहीं पाए और खली के सामने घुटने टेक दिए। दोस्तों, आप सभी को दी ग्रेट खली कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताएं।